इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी कि अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर होती है और वो स्टेजेस जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग ये जो 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये पहली स्टेज जो है रिकॉर्डिंग की होती है, दूसरी स्टेज जो है वो क्लासीफाइंग की होती है। ठीक है, और तीसरी स्टेज समराइजिंग की, और फिर फाइनल हम जो है रिज़ल्ट जो है इंटरप्रिटेशन के अंदर जाके वो निकालते हैं। तो इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। रिकॉर्डिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसके लिए रूल क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होती है ये। ठीक है, ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग में फ़र्स्ट स्टेज हमेशा रिकॉर्डिंग की होती है। तो इस फर्स्ट स्टेज के अंदर जो रिकॉर्डिंग का रूल है वो है कि क्रोनोलॉजिकली हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली का क्या मतलब है कि ऐसे ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें ट्रांजैक्शन अकर हो रही है। ठीक है, यानी जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है उसी तरह उसकी रिकॉर्डिंग होगी। जो पहले हुई थी, अकर हुई थी या हुई थी जो ट्रांजैक्शन, वो हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। जो टाइम वाइज और डेट वाइज बाद में हुई थी उसको हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी उनकी जो तरतीब है उसको चेंज नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग का रूल यही है कि इसको हमने टाइम वाइज और डेट वाइज जो जिस टाइम पे और डेट पे हुई है उस हवाले से जो पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करना है, जो बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड करना है। सेकंड स्टेप होता है ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग के अंदर क्लासीफाइंग का। ठीक है, तो क्लासीफाइंग जैसे कि इस वर्ड के मीनिंग से क्वाइट क्लियर है कि सेम और सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, क्लासीफाइंग से क्या मुराद है कि सेम और सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी, ये सेकंड स्टेज होती है। और उसके बाद थर्ड स्टेज पे मूव करते हैं। तो थर्ड स्टेज के अंदर समराइजिंग होता है। तो समराइजिंग क्या होता है कि हमने अब बहुत लंबी चौड़ी जो डिटेल है उसको मुख्तसर करके बयान करना है, लेकिन इसमें समराइजिंग में डेफिनेटली जो हमने सेकंड स्टेज में क्लासिफिकेशन की है वहीं से हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम डाटे को बहुत लंबे चौड़े डाटे को मुख्तसर करके बयान करते हैं और उसमें मतलब उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने अकाउंट्स बुक्स में, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी कोई डिटेल ना हो बल्कि मुख्तसर डिटेल हो उसकी डाटे की। ठीक है, और इसमें जो क्लासिफिकेशन हमने सेकंड स्टेप में की थी वहीं से हेल्प लेते हुए ये समराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। फोर्थ जो है और फाइनल स्टेप इसमें ये होता है जो कि काउंट नहीं किया जाता, यानी कि स्टेजेस यहीं पे कंप्लीट हो जाती हैं, और फोर्थ जो है इसको एज अ स्टेज नहीं हम लेते। बट ये डेफिनेटली ये भी एक जो है प्रोसेस के तौर पे एग्जिस्ट करता है जो कि होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होता है कि हम अकाउंटिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास है उसको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करना क्या होता है कि कोई कंक्लूजन निकालते हैं कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। इस हवाले से हम कोई कंक्लूजन जो है उसको बनाते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है फाइनल, यानी कि ये स्टेप होता है जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो पीरियड है उसके दौरान हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में गया है या कि नुकसान में गया है। ठीक है, यानी मुनाफा हो रहा है बिज़नेस को या नुकसान हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हम इसी वजह से कर रहे थे, यानी रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, उसके बाद समराइजिंग और फाइनली इंटरप्रिटेशन। तो ये इनका मकसद यही था ताकि हम ये जान सकें कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारा जो बिज़नेस है वो उसमें मुनाफा हो रहा है या उसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये जानने के लिए हमने ये सारा जो है ये सारी अकाउंटिंग की जो कॉस्ट है उसको बियर किया है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, फाइनली फिर समराइजिंग और उसमें एंड पे फिर इंटरप्रिटेशन। ये सारा प्रोसेस इसी वजह से किया है ताकि हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हमें हमारा जो बिज़नेस है उसका क्या स्टेटस है, क्या वो नफ़े में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है या नुकसान या लॉस में जा रहा है। ठीक है,